मंगोलपुरी में 24 साल के शख्स रिंकू की हत्या महज एक हत्या नहीं बल्कि इंसानियत का भी कत्ल है और भरोसे का भी कत्ल है। क्योंकि पड़ोसी ये लगातार बता रहे हैं, जब हमारी मुलाकात हुई तो जो आरोपी पकड़े गए हैं उस आरोपी में से एक की पत्नी को जब खून की ज़रूरत थी करीब 1.5 साल पहले, तो उसने दो बार ब्लड भी डोनेट किया था। साथ में कोरोना के दौर में जब उसी आरोपी में से, जो आरोपी गिरफ्त में है 5 आरोपी, उसमें से एक उसके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो उसको अस्पताल में एडमिट करवाने को लेकर तमाम वो मदद दी गई थी। अब परिवार जो है वो एक तरीके से अपने चिराग को खोया है। परिवार में इकलौता कमाने वाला एक शख्स था, क्योंकि माँ और पिताजी अब काम नहीं करते, लिहाजा परिवार के सामने एक मुश्किल का दौर जो है और संकट का दौर वो उठ खड़ा हुआ है। यहाँ पे तमाम लोगों के आने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। एक संकरी सी गली आपको मंगोलपुरी में अगर बताएं तो संजय गांधी हॉस्पिटल के ठीक सामने में वो गली है जहाँ पे रिंकू रहता था अपने परिवार के साथ, और 10 फरवरी की देर रात उसकी हत्या कर दी जाती है उसके घर के ही ठीक बाहर में। घर वालों में ये भी दिखा कि घर के अंदर भी जो आरोपी हैं वो लाठी और डंडे लिए गए, लेकिन ये आरोपी कोई अनजाने नहीं बल्कि वहीं आसपास के रहने वाले लोग थे जो एक दूसरे के परिचित थे और रिंकू के भी परिचित थे, और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। शुरुआत में ये बताया जा रहा है कि ये कारोबारी रंजिश का मामला है, क्योंकि पुलिस ये सीधे तौर पे कह रही है कि इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है, ये कारोबारी रंजिश का मामला है। क्योंकि कुछ वक्त पहले रोहिणी में इन सब ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खोला था, उसमें घाटा लग गया था और उसके बाद से ये लोग नाराज़ थे। लेकिन परिवार की माने तो परिवार सीधे तौर पे कह रहा है कि राम भक्त होने की सज़ा उसको दी गई है, क्योंकि वो जिस वक्त में राम मंदिर बनाने की घोषणा हुई थी उस वक्त इसने रैली भी निकाली थी, बजरंग दल से भी जुड़ा हुआ था। लिहाजा इसमें कोई एक पार्टी विशेष नहीं, लेकिन तमाम पार्टी के लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो इस इलाके की विधायक है राखी बिरलान, वो भी परिवार से मिलने पहुंची। उसके अलावा इस इलाके से सांसद हैं हंसराज हंस, वो भी परिवार से मिलने पहुँचे। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी परिवार से मुलाकात की, साथ में ये भी कहा कि 5 लाख रुपए और जो कानूनी सहायता होगी वो मुहैया करवाएंगे। जो लोनी के बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो भी यहाँ पर पहुँचे। तो तमाम लोगों के आने का सिलसिला जो है यहाँ पर है, और जो आसपास के लोग हैं वो सीधे तौर पर उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि इसी गली में ये वारदात जो है वो अंजाम दी गई। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा और बहुत लाजमी है, और सवाल भी उठ रहा है कि जब इतने सारे लोग यहाँ पर उस गली में मौजूद थे, क्योंकि एक पूरी बसावट वाला ये इलाका है, पूरी बसावट वाली ये गली है, लेकिन कोई भी उस तरीके से बाहर नहीं निकला। शायद बाहर निकला होता तो ये वारदात उस तरीके से अंजाम नहीं दिया जाता। सीसीटीवी फुटेज में सीधे तौर पे दिख रहा है कि करीब 7 से 8 लोग लाठी और डंडे लिए हुए उस गली में दाखिल होते हैं। रिंकू को घर से बाहर निकालते वो फुटेज नहीं आया, लेकिन उसके घर के फुटेज जरूर हैं जिसमें चीख चिल्लाना, लाठी डंडे, वो तमाम चीज़ें दिख रही है। और दिल्ली में ये दिल दहला देने वाला वाकया जो है वो सामने में एक बार फिर निकल कर आया है, जब छोटी सी बात पे किसी की हत्या हो जाती है, चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक तो हत्या भी एक मामला है, निश्चित तौर पे उसको भी समझना पड़ेगा, और दूसरी तरफ इंसानियत का भी कत्ल है, क्योंकि जब जाना पहचाना सब एक दूसरे से थे, जो आरोपी हैं वो परिचित थे रिंकू से, और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और साथ में ये भी कहा गया है कि परिवार वालों के लगातार वो संपर्क में हैं, और ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि तमाम जितने भी एंगल हो सकते हैं जिस पे जांच की जा सकती है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन शुरुआती सफलता जरूर हाथ लगी, जिसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि ये महज वो भीड़ जो है वो 5 की नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा लोग सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। यानी ये समझना पड़ेगा कि और भी गिरफ्तारी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, क्योंकि पुलिस जो है लगातार इस मामले में सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे जो भी लोग इसमें आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। क्योंकि अब परिवार के सामने, परिवार ने अपना चिराग तो खो दिया है, जो परिवार में इकलौता कमाने वाला जो लड़का था वो चला गया है, लेकिन अब बात इंसाफ की लड़ाई की है, और इंसाफ मिलेगा तभी वो जिस परिवार ने अपना चिराग खोया है उसके अंधेरे में एक उजाले की बात सामने में निकल कर आएगी, एक रोशनी की बात सब निकल कर आएगी, क्योंकि अब सीधे तौर पे लड़ाई जो है वो इंसाफ को लेकर है। लेकिन यहाँ पर कई सारे पहलू हैं जिसको मैंने नज़दीक से देखा उस गली में जाके, तो लगा कि एक बसावट वाले इलाके में देर रात किसी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है, पड़ोसी बाहर नहीं निकलता या कोई मदद के लिए आगे नहीं आता, और यहाँ पर परिवार वाले चीख चिल्ला रहे हैं, वो वीडियो फुटेज भी सामने में निकल कर आया है। कई लोग अब ज़रूर आए हैं इस मुश्किल घड़ी में परिवार वालों के साथ में, जहाँ पे कानूनी सहायता से लेके फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो रही है, वो देने की बात हो रही है। लेकिन यहीं पे बगल में एक थाना भी है उसी गली के बाहर में, यहाँ पर संजय गांधी हॉस्पिटल है, ठीक उसके सामने वाली ये गली है। नेताओं का सिलसिला या
आसपास के लोगों का जुटने का सिलसिला, दिलासा देने का सिलसिला वो बदस्तूर जारी है। परिवार वालों से मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, उनसे मुलाकात का सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन परिवार सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि राम भक्त होने की सज़ा जो है उनके बेटे को मिली, क्योंकि रैली जब निकाली गई थी तभी से ये तमाम जो लोग हैं वो नाराज़ थे और इस वारदात को इन्होंने 10 फरवरी की रात में अंजाम दे दिया। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि एक रेस्टोरेंट रोहिणी में खोला गया था, इन सब ने मिलकर खोला था, जिसमें घाटे की बात निकल कर आई थी। और हत्या से ठीक पहले उसी रात में एक बर्थडे पार्टी होती है, एक रेस्टोरेंट में पार्टी होती है यहीं पे मंगोलपुरी में, और वहाँ पे कुछ कहासुनी होती है। फिर सभी लोग चले जाते हैं। जब रिंकू घर पहुँचता है तो वहाँ पर ये आरोपी पहुँचते हैं लाठी डंडे लिए हुए, और उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आई वो सबके सामने में है कि जो दिल्ली में इस तरह की वारदात हो जाती है, जहाँ पे थाना भी नज़दीक है, जहाँ पे बसावट भी है, और वहाँ पे इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब सारी चीज़ें पुलिस के जांच पे टिकी हुई है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन परिवार वाले अपनी बात जो भी बात वो कह रहे हैं कि राम भक्त होने की बात हो या फिर उसको लेकर रैली निकालने की बात हो, उस बात पे वो कायम है। जो तहरीर भी दी गई, जो शिकायत भी की गई, उसमें भी इसका जिक्र किया गया। और अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि पुलिस ने सिरे से शुरुआती जांच में इस बात को खारिज ज़रूर कर दिया है, लेकिन पुलिस इस बात को लेकर ये सुनिश्चित भी कर रही है कि परिवार वालों के संपर्क में है, लगातार जो है उनसे बातचीत की जा रही है, और तमाम जितने भी पहलू होंगे उसको लेकर यहाँ पर जांच किया जाएगा। लेकिन एक 24 साल का लड़का, सिर्फ छोटी सी बात को लेकर उसकी हत्या कर दी जाती है, बसावट वाले इलाके में हो जाती है, और उसके बाद जो है यहाँ पे लोगों के पहुँचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, नेताओं के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है, आस पड़ोसी के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अब पुलिस इस मामले को कैसे इन्वेस्टिगेट करती है और जांच में आखिर क्या कुछ निकलता है। नई दिल्ली के मंगोलपुरी से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।